Hello children, this is Resma's Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. This is the first part of the topic flower. It is taken from the biology book of class 9. And under this topic today we will learn about the parts of a bisexual flower and about the functions of a flower. So let's start our today's topic that means flower. तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ेंगे. एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So let's start. Flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into floral structure for sexual reproduction. Although flowers are differ in their color, size and arrangement, but their basic plan remains the same. तो आप लोग सभी कोई फ्लावर देखे होंगे, है ना. तो फ्लावर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सूट है. सूट दैट मीन्स जो प्लांट का अपर पार्ट होता है, जिसमें ब्रांचेस होते हैं, जिसमें लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है. जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा होता है वो सूट कहलाता है. तो फ्लावर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सूट है जिसमें उसके लीव्स फ्लोरल स्ट्रक्चर में या फिर फूल के रूप में मॉडिफाइड हो गए हैं. क्यों मॉडिफाइड हुए हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मॉडिफाइड हुए हैं. आप लोग जानते हो कि फ्लावर डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है उनके पार्ट्स का वो भी अलग अलग होता है. लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक प्लान है वो सेम ही होता है. क्लियर? Flowers are the reproductive part of a plant. They are not only involved in reproduction but also a source of food for the other living organisms. फ्लावर एक प्लांट का सबसे मेन पार्ट है क्योंकि वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है. और यह सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व नहीं होता, इसके साथ ही साथ वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड भी देता है. ये फूड का एक सोर्स भी है. क्लियर? तो फ्लावर कैसा है? ये एक स्पेशलाइज्ड सूट है जिसमें लीव्स मॉडिफाइड हो गए हैं, चेंज हो गए हैं एक फ्लावर के रूप में. क्यों चेंज हुए हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पज से. और फ्लावर क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. Next we see the parts of a flower, that means parts of a bisexual flower. A typical bisexual flower has 4 parts. All these parts are arranged in 4 holes on thalamus. तो एक बेसिक या फिर एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का कितने पार्ट्स होते हैं? इसके जनरली 4 पार्ट्स होते हैं. और ये जो चारों पार्ट्स होते हैं ये चारों पार्ट्स क्या है? 4 होल्स के रूप में अरेंज होते हैं. होल्स दैट मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स. ये चारों पार्ट्स एक सर्कुलर अरेंजमेंट में फ्लावर के ऊपर नहीं, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. थैलेमस जो फ्लावर का नीचे का पार्ट होता है, ठीक है. एक स्वॉलन, एक फूला हुआ पार्ट होते हैं जिसपे फ्लावर के सारे पार्ट अरेंज रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? तो जो टिपिकल या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? उसके 4 पार्ट्स होते हैं. क्या क्या पार्ट्स हैं ये? फर्स्ट पार्ट इज कैलिक्स, देन कोरोला, द थर्ड वन इज द एंडोशियम एंड द फोर्थ वन इज द गाइनोशियम. ये चारों पार्ट्स फ्लावर के हैं. ठीक है. अब चलिए इन सभी पार्ट्स को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये क्या रोल प्ले करते हैं एक फ्लावर में, इनका फंक्शन क्या है. द फर्स्ट वन इज द कैलिक्स. इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर. इट इज स्मॉल, ग्रीन, लीफ लाइक एंड 4 to 5 in numbers. Its single unit is called as the sepal. It protects the flower in its bud stage.
तो जो कैलिक्स होता है वो क्या होता है, फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है। और यह कैसा होता है, ये छोटा होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये 4 to 5 इन नंबर्स होते हैं। इनके सिंगल यूनिट को, दैट मीन्स ए सिंगल कैलिक्स इज नॉन एज द सेपल। इसके सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, इसके सिंगल यूनिट को सेपल कहा जाता है। और ये क्या काम करता है, ये जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, जब कली के रूप में होता है, तो इसको ये प्रोटेक्ट करता है। आप लोग ने कली तो देखा होगा, फ्लावर बर्ड देखा, वो कैसा कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह कैलिक्स से कवर्ड रहता है, कैलिक्स से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो ढका हुआ ग्रीन पार्ट है वो कैलिक्स ही होता है, जो फ्लावर को उसके बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कोरोला। इट इज द सेकेंड होल ऑफ ए फ्लावर। इट इज द मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज द पेटल। It attracts the insect for the pollination. जो कोरोला पार्ट होता है वो क्या है, वो सेकेंड होल ऑफ द फ्लावर है। मतलब कैलिक्स के बाद किसका, कौन प्रेजेंट होता है, कैलिक्स के बाद कोरोला प्रेजेंट होता है। और ये कोरोला एक प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि फ्लावर बहुत सारे रंगों के होते हैं, कलर्स के होते हैं। येलो होता है, रेड होता है, पर्पल होता है, ब्लू होता है। तो ये जो येलो कलर, रेड कलर या ब्लू कलर ये जो होता है वो कोरोला के कलर के कारण ही होता है। ठीक है, और इसी के कारण फ्लावर कैसा दिखता है, कलरफुल दिखता है और अट्रैक्टिव दिखता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ फ्लावर्स में कोरोला ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं या फिर इनका नंबर्स ज़्यादा होता है, किसी में 4 या 5 ऐसे नंबर्स में होता है। तो इसके सिंगल यूनिट को, सिंगल एक पंखुड़ी को या फिर एक इसके सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, इसे पेटल कहा जाता है। और इसका क्या काम है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये इंसेक्ट्स को, हनी बीज को, बटरफ्लाई को ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। क्लियर, तो ये पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, दैट इज द एंड्रोशियम। इट इज द थर्ड होल ऑफ ए फ्लावर फ्रॉम द आउटसाइड। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Its single unit is called as the stamen, which has a bilobed anther and thin filament. Anther is filled with yellow powdery pollen grains. एंड्रोशियम, हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट होता है फ्लावर में, कैलिक्स प्रेजेंट होता है। उसके जस्ट बाद कोरोला प्रेजेंट होता है और कोरोला के बाद एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है। तो ये कौन से नंबर में है, ये थर्ड होल है फ्लावर का। और ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके सिंगल यूनिट को, एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्टैमेन कहा जाता है। और स्टैमेन में क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है टॉप में जिसे एंथर कहा जाता है। और इसके नीचे एक थिन थ्रेड लाइक या फिर थिन फिलामेंट होता है। जो एंथर होता है वो येलो पाउडरी पोलन ग्रेन से फिल्ड होता है। जब भी हम लोग किसी फ्लावर को पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो क्या होता है, हमारे हाथों में कुछ येलो कलर का पाउडर जैसा लग जाता है। तो वो क्या है, वो पोलन ग्रेन ही होता है। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके सिंगल यूनिट को स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन में क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर कहा जाता है। और एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द गाइनोशियम. It is the fourth and innermost hole of a flower. It is the female reproductive part. Its single unit is called as the carpel or the pistil. Gynoecium consists of an ovary with an upright extension, the style on the top of which rests stigma, the pollen receptive surface.
कैलिक्स के बाद कोरोला, कोरोला के बाद एंड्रोशियम एंड एंड्रोशियम के बाद गाइनोसियम। तो गाइनोसियम ये फोर्थ होल है और सबसे इनरमोस्ट में होता है, सबसे भीतर में प्रेजेंट होता है एक फ्लावर के। गाइनोसियम ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एंड्रोशियम क्या था? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके सिंगल यूनिट को कार्पेल कहा जाता है या फिर इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। गाइनोशियम में क्या क्या होता है? गाइनोशियम में नीचे में ओवरी होता है और ये जैसे ही ऊपर जाता है एक लंबा पतला स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल कहा जाता है और टॉप में स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्या करता है? ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। ठीक है, तो गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सबसे इनर मोस्ट में प्रेजेंट होता है, सबसे भीतर में प्रेजेंट होता है। इसके सिंगल यूनिट को कार्पेल या फिर पिस्टिल कहा जाता है। इसमें ओवरी होती है, स्टाइल होता है और टॉप में स्टिग्मा होता है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। देखिए, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट्स का डायग्राम है। ठीक है, हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा इस डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? ये है रिसेप्टेकल, इसे थैलेमस भी कहते हैं। ठीक है, ये पोर्शन, ये स्वेलन पोर्शन या ये क्या है? ये थैलेमस है और इसी पे फ्लावर के जो चारों पार्ट्स थे वो प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? हम लोगों ने सबसे पहले कैलिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कैलिक्स के सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट प्रेजेंट होता है, सबसे फर्स्ट होल्स होता है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कोरोला के बारे में पढ़ा था। देखो, कैलिक्स के बाद क्या प्रेजेंट है? ये कोरोला प्रेजेंट है जो कलरफुल पार्ट होता है एक फ्लावर का। क्लियर? इसके सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है? इसके सिंगल यूनिट को पेटल कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट क्या था? एंड्रोशियम। ये फर्स्ट कैलिक्स, सेकेंड कोरोला एंड थर्ड जो हॉल है वो है एंड्रोशियम। क्लियर? ये है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे पढ़ा था? इसके टॉप में एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से और इसे क्या कहा जाता है? इसे एंथर कहा जाता है और इसका एक पतला थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे फिलामेंट कहा जाता है। और जो एंड्रोशियम है इसके सिंगल यूनिट को, एक सिंगल एंड्रोशियम को क्या कहा जाता है? इसे स्टेमन कहा जाता है। और ये क्या स्ट्रक्चर है? ये एंड्रोसियम है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, जो सबसे भीतर प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये क्या है? ये गाइनोशियम है। क्लियर? तो गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम क्या था? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और गाइनोशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके भीतर में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, मिडिल में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसका जो ये ऊपर टॉप में स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा क्या काम करता है? ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है और ये स्टिग्मा नीचे जाके एक पाइप के समान स्ट्रक्चर बनाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, ये जो आउटर साइड का स्वेलन पार्ट है ये ओवरी कहलाता है और इसके भीतर में क्या प्रेजेंट होता है? इसके भीतर में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो भीतर में है ये क्या है? ये ओव्यूल है और ये जो बाहर का पार्ट है ये क्या है? ये ओवरी है।
ठीक है। ये टॉप का स्वेलन पार्ट ये क्या कहलाता है, ये स्टिग्मा कहलाता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये स्टाइल कहलाता है। तो ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये मिलके क्या बनाते हैं, गाइनोशियम बनाते हैं, और गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को कार्पेल कहा जाता है या फिर इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट्स हैं। ओके, अगर हम लोग एक रियल फ्लावर का डायग्राम देखते हैं या फिर उसके पार्ट्स को देखते हैं अलग अलग करके, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे ये किसका फ्लावर है, ये उड़हुल का फ्लावर है। ये देखो यहाँ पे इस तरह जो लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कैलिक्स है। ये कलरफुल पार्ट फ्लावर का ये क्या कहलाता है, ये कोरोला। ठीक है। और यहाँ जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एंड्रोशियम है। इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने सभी कोई ने उड़हुल का फूल तो देखा ही होगा। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये एंड्रोशियम है। और इसके टॉप में देखो, ये जो टॉप पोर्शन में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है गाइनोशियम। ये नीचे जा कर के यहाँ पे एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाता है, ये कहलाता है ओवरी। और ओवरी के भीतर में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट्स हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर। हम लोग देखेंगे कि एक फ्लावर का क्या फंक्शन है, एक प्लांट में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द फर्स्ट फंक्शन इज हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो ये किस में हेल्प करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। Stamens produce male gamete, that means pollen grains, and the carpel produce female gametes, that means the egg cells. फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए उसके जो मेल पार्ट या और जो फीमेल पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टामेन होता है वो मेल गेमिट प्रोड्यूस करता है। इसके मेल गेमिट क्या है, पोलन ग्रेन्स है। और कार्पेल ये क्या करता है, ये फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करता है, ये एग सेल प्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज द फ्लावर्स आर वेरियसली modified for the pollination, that means transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of a flower. तो फ्लावर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि या फिर जिसके कारण उसमें पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो इजीली हो सके। पॉलिनेशन दैट मीन्स क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक। ठीक है, तो इसे पॉलिनेशन कहा जाता है। और फ्लावर्स इस तरह से मॉडिफाइड रहते हैं, इस तरह से बने हुए होते हैं कि उसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस इजीली हो सके। द नेक्स्ट फंक्शन इज फर्टिलाइजेशन इज ए लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। एक फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, प्लांट में वो फ्लावर फ्रूट के रूप में चेंज हो जाता है, और फ्रूट के भीतर में सीड्स का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा ही सीड्स और फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज ए फ्लावर में ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो फ्लावर सीड्स और फ्रूट्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, ये सारे फंक्शंस एक फ्लावर के हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, और इसके साथ ही साथ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा।
उसके पार्ट्स कैसे होते हैं। उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, जो एंड्रोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को भी देखा और इसके साथ साथ एक फ्लावर के फंक्शंस को भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। मैंने इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज विच पार्ट कंटेन्स मेल गेमीट। तो मेल गेमीट कौन सा पार्ट में होता है, कोरोला में, स्टैमेंस में या फिर पोलन ग्रेन्स में। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी, सिंपल और इंटरेक्टिव फॉर्म में बना हुआ है। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, see you soon in the next video. Till then, bye. Thank you. Have a nice day.